दिख भी रहा होगा किस मैटर पर बात करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो किस मैटर पर बात करने वाले हम लोग हैं आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। आप लोग जितने लोग भी लाइव हैं इस समय, आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, जिससे सारे लोग आ जाएं जल्दी से जल्दी। ठीक है, जल्दी से जल्दी सारे लोग आ जाएंगे तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्लास थोड़ा जल्दी ख़त्म करेंगे। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा क्लास को जल्दी ख़त्म करेंगे, तो आप लोग जल्दी जल्दी करिए। आप लोग जल्दी, जितना जल्दी करेंगे सब लोग आ जाएंगे लाइव, हम लोग क्लास को उतनी जल्दी ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, हाय सबको गुड इवनिंग। ठीक है, हाय सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। ठीक है, मोहित सेठ जी गुड इवनिंग, शिवम यादव जी गुड इवनिंग, अमरदीप जी गुड इवनिंग, मिश्रा जी गुड गुड इवनिंग भाई, पूर्णिमा जी गुड इवनिंग, सबको भाई गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, स्क्रीन पे देखिए कुछ चीज़ें दिख रही होगी। हाँ, ऑलरेडी बना हुआ। ठीक है, ऑलरेडी बना हुआ आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। और क्या पढ़ना है उसके बारे में वो लिखा भी गया ऊपर, फॉरवर्डिंग रिवर्सिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, यानी थ्री फेज इंडक्शन मोटर को फॉरवर्ड कैसे चलाएं और रिवर्स कैसे चलाएं। ठीक है ना, इसी मैटर पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। आप लोग खाली नाम सुने होंगे कि हाँ कि सर जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसकी हम लोग फेज सीक्वेंस को चेंज कर देंगे तो हम लोग हाँ फॉरवर्ड और रिवर्स में चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग सर्किट डायग्राम से नहीं देखे होंगे कि कैसे हम लोग चलाएं। तो आज हम लोग उसी मैटर पर बात करेंगे, सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे उसका, कि उसके सर्किट डायग्राम से हम लोग क्लियर करेंगे कि हाँ फॉरवर्ड में और रिवर्स में कैसे चलता है। ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स में कैसे चलता है उसी उसी मैटर पर हम लोग बात करेंगे। सब कुछ क्लियर दिख रही है तो बता दीजिएगा सब लोग। सब लोग, सबको भाई क्लियर दिख रहा होगा तो बता दीजिएगा एक बार। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है ना, तो हम लोग चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर भाई सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, ये देखिए स्क्रीन पर दिख रही है, स्क्रीन पर फॉरवर्डिंग और रिवर्सिंग का एक योजना चित्र दिख रहा होगा। ये क्या आपका है, योजना चित्र, ये आपका योजना चित्र है। ठीक ना, ये आपका योजना चित्र है, ये बातें देख लीजिए। अब इसका हम लोग बहु लाइन डायग्राम देखेंगे, इसका हम लोग बहु लाइन डायग्राम देखेंगे। ठीक है, तो आइए बहु लाइन डायग्राम इसका देखते हैं। तो यो पहले इसका बहु लाइन डायग्राम बना लेते हैं, फिर दोनों को साथ साथ समझ लेंगे आराम से। ठीक ना, तो पहले आइए इसका बहु लाइन डायग्राम को समझते हैं हम लोग। ठीक है, बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए बहु लाइन डायग्राम यदि बनाना हमको है तो क्या क्या हमको बनाना पड़ेगा इसी के बारे में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक ही फीडर की लाइन है, कल हम लोग जो पढ़े थे दो फीडर की लाइन थी, तो एक फीडर को हम लोग बना लेंगे पहले। ठीक ना, तो एक फीडर को पहले बना, सॉरी जो फीडर की लाइन है तो उस फीडर को बना लेते हैं। ये देखिए ये एक फीडर हमने बना लिया। ये सपोज कर लिए कि आर हो गया और ये वाई हो गया और ये बी हो गया। तो आर वाई बी तीन फेस हो गए। तीनों फेस के जो होते हैं भाई, पहले सबसे पहले आपको ये योजना बनानी है कि मोटर को चलानी कैसे है। पहले मोटर चलने लगेगा तब तो उसकी फॉरवर्डिंग और रिवर्सिंग करेंगे, तो उस मोटर को चलाने की व्यवस्था सबसे पहले करेंगे हम लोग। तो मोटर को चलाने की व्यवस्था के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ से एक लाइन यहाँ से लाएंगे। ठीक है, एक लाइन यहाँ से लाइए। ठीक, तो एक लाइन यहाँ से लाएंगे, दूसरी लाइन भी आप ला दीजिए यहाँ से। ये देखिए दूसरी लाइन भी ला दिए हम लोग, और देखिए यहाँ से आप ला दीजिए तीसरी लाइन भी ला दिए यहाँ से आप, ये तीसरी लाइन भी ला दिए। तो देखिए तीनों लाइन को आप यहाँ से ला दिए और तीनों लाइन में आप फ्यूज को डाल दीजिए। फ्यूज तो पता सबको है, इतना तो काम पता है। और फिर यहाँ फ्यूज के बाद क्या लगता है ये भाई बताने की जरूरत किसी को है तो कमेंट करिएगा।
बताने की ज़रूरत है किसी को तो कमेंट करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है ना भाई? तुरंत मतलब इसके बाद क्या लगता है, आप सबको पता है कि कटआउट लगता है। क्या लगता है? कटआउट लगता है, या कटआउट लग गया। ठीक है, कटआउट मतलब ये देखिए, कह सकते हैं कि ये आपका फ्यूज हो गया, ये आपका क्या हो गया, फ्यूज हो गया। ये आपका टीपीआईसी हो गया। टीपीआईसी की जगह यदि ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना है तो यहाँ पर एमसीबी यूज करते हैं। ठीक है ना, इसी की जगह। ठीक है, ऑटोमेटिकली यूज करना है तब, यदि मैनुअली यूज करना है तो टीपीआईसी यूज करते हैं। ये क्लियर है? और इसी के बाद तब हमारा कलर दूसरा यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी के बाद हमारा क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, लंबा ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका, ये ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका लगेगा, क्या लगेगा सबको पता है। यहाँ पर कमेंट करते रहेंगे तो अच्छी बात है। कटआउट मोहित सेठ जी आप सही बता रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया है। सब लोग कमेंट करिए, ये क्या आपका है, सब लोग कमेंट करिए, ये आपका है क्या, ये क्या है आपका, कमेंट करते रहिए। ये क्या है आपका, और ये क्या है आपका। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग कमेंट करके बताइएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, तो देखिए ये चीजें यहां पर हो गई, तो ये चीजें यहां पर हो गई। अब इसके बाद क्या लगता है, ये तो आपको क्लियर होगा ही। ये इसके बाद क्या लगता है, ये तो क्लियर होगा ही, इसमें कोई आपको दिक्कत की चीज नहीं होगा। ठीक है ना, इसमें दिक्कत की चीजें कोई नहीं है कि इसके बाद क्या लगेगा, है ना। ये आपका हो गया ये चीजें, तो ये हो गया, ये हो गया, और ये तो आपको ये चीजें तो क्लियर है कि इसके बाद क्या लगने वाला है। ठीक ना, तो अब यहां पर देखिए, ये यहाँ इसके बाद क्या लगने वाला है, ये भी चीजें आपको क्लियर है, ये भी चीज क्लियर। तो देखिए यहां पर तो तीनों में क्या लगेगा, यहां पर देखिए क्या लगेगा, आपका लगेगा पावर कंट्रैक्टर। क्या लगेगा आपका, ये पावर कंट्रैक्टर लगेगा। ठीक है, और यहां पे क्या लगेगा आपका, ये आपका लगेगा ओवरलोड रिले। यहां पर लगेगा ओवरलोड रिले। क्या लगेगा आपका, ओवरलोड रिले लगेगा। ये बातें क्लियर हो गई होगी आपको। अब देखिए चलते हैं आगे, पावर कंट्रैक्टर टीपीआईसी। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा लेट लेट कर रहे हैं। हाँ, तो ये आपका लग जाएगा इतना। फिर इसके बाद आपका लगेगा मोटर, फिर इसके बाद आपका लगेगा मोटर, इसके बाद तब मोटर लगेगा, तब मोटर चलेगा, है कि नहीं। मोटर चलाना है तो मोटर चलाने के लिए अब इसके बाद हम लगाएंगे मोटर को। ठीक ना, ये आपका हो जाएगा मोटर, क्या, 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक ना, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर आपका हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए और ये देखिए सप्लाई दे दी है, और ये मोटर देखिए इस कंडीशन में चल रही होगी। हाँ, जब इसको हम कंडक्टर को ऑन करेंगे और यहाँ कटआउट को ऑन करेंगे तो ये मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक ना, मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतनी बातें तो आप लोग को, सारे लोग को क्लियर होगा। ठीक ना, ये देखिए बहुत सरल भाषा, बहुत सरल चीजों में समझा रहा हूँ। मेरा इस प्रकार से समझाने का मोटो ये है कि आपको सर्किट को याद हो जाए। सर्किट याद करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक ना, इलेक्ट्रिकल वाले सर्किट में उलझ जाते हैं, इतनी सर्किटें याद करना पड़ता है कि सोचते हैं कि कौन सी सर्किट कहाँ जाएगी। तो इसलिए सर्किट को याद करने का एक मैं सिंपल सा मेथड बता रहा हूं कि एक तरफ से चलना है, कैसे चलना है, वही चीज बता रहा हूं मैं। तो देखिए, आप पहले मोटर को चलाने की व्यवस्था बना लीजिए, और फिर उसके बाद फॉरवर्डिंग रिवर्सिंग कैसे करनी है वो चीजें क्लियर होगी। ठीक ना, बात सबको समझ आ रही है। तो ये चीजों को क्लियर हम लोग करते रहेंगे। बट चलिए हम लोग चलते हैं आगे यहाँ पर।
तो अब यहाँ पर ये देखिए मोटर को चलाने की व्यवस्था तो हो चुकी होगी, ये बातें सबको क्लियर है। अब चलते हैं यहाँ पर दूसरी बातें की तरफ हम लोग। तो यहाँ पर दूसरी बातों की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक पावर कंडक्टर और यूज करेंगे, यहाँ पर एक पावर कंडक्टर और यूज करेंगे हम लोग, 3 फेज पावर कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर एक पावर कंडक्टर देखिए हम लोग यूज कर लिए। ये देखिए हो गया पावर कंडक्टर, और ये यहाँ से निकल गया। और पावर कंडक्टर का आप लोग तो हाल चाल जानते ही होंगे, इसमें कोई बताने की ज़रूरत आपको होगा नहीं, पावर कंडक्टर की हाल चाल जानते होंगे, ठीक ना। ये देखिए ऐसे होता है और ये ऐसे होता है, यहाँ पर ये हो जाएगा ए, और यहाँ से निकलेगा, फिर इसका एक पॉइंट और आएगा, इसका एक पॉइंट और आएगा, ठीक ना, कंडक्टर का एक ठीक ना। ये इतना पावर कंडक्टर में इतना चीज़ें तो होती ही है। ये तो भाई किसी को ऐसा नहीं हो कि इसको नहीं, ये चीज़ें नहीं पता हो, ये तो सबको पता होगा कि हाँ पावर कंडक्टर में इतना चीज़ें तो होती है। ठीक है, इसकी बात हम लोग करेंगे, तो इसकी बात को हम लोग देखेंगे, तो इसकी बात भी वही चीज़ें हैं। इसी को हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग इसको ज्वाइंट करें। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी, और इसका भी मॉडल आपका इसी प्रकार से होगा, इसका ये मॉडल इसी प्रकार से होगा। ठीक है, देखिए ए वाले को हम सिंगल से दिखा दिए, इसको हम डबल से दिखा दिए हैं, प्लंजर से, डबल प्लंजर से दिखा दिए ना। ठीक है ना, बस और कुछ किए नहीं है। सिंगल डबल इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसमें भी आप डबल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लंजर को आप डबल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ये व्यवस्था हो गई। हाँ मिश्रा जी, ये इस बार के सिलेबस में है, ये नया आया है। आपको जो पहले लिखने वाला आता था ना, लिखना सोचते होते हैं कि जो हमको पढ़ना था कि सामग्री का मूल्य कैसे सामान हमको मंगाना है तो कैसे मंगाएंगे, ठीक ना, ये सब बातें जो थी, तो वो सिलेबस में से आपका हट गया है, ये नया चीजें आ गया है। ठीक है, ये 9 टॉपिक आप में नया आया है, वही चीजें मैं पढ़ा रहा हूं आपको। सिलेबस में टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया हूं अपने, आप वहां से सिलेबस जाकर के डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, नहीं बीटी यूपी के साइट से भी सिलेबस डाउनलोड करिए, उसमें देखिए आपको सारी चीजें मिलेंगे। ठीक है भैया। सर जी 3rd लाइन बी फेज में होगा ना सर? अरे ठीक है, हाँ भाई ये 3rd लाइन बी फेज में होगा। चलो ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। थोड़ा सा ये चला गया हो तो टेंशन न लीजिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद भाई आपको। क्या नाम आपका? रविकांत यादव जी। ठीक है, थैंक यू भैया, रविकांत यादव जी, थैंक यू। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। ये मिश्रा जी आपके कॉलेज में पढ़ाया नहीं गया क्या अभी? पहला चैप्टर है भाई। तो चलिए इतनी बातें सबको समझ आई। इसमें 2 पावर कंडक्टर यूज करेंगे, पावर कंडक्टर ए, पावर कंडक्टर बी। तो इसमें 2 कंडक्टर आपको समझ में आया होगा कि 2 कंडक्टर इसमें बन गए। अब इसका कनेक्शन कैसे करना है, कनेक्शन पे चलते हैं हम लोग, ठीक ना। तो कनेक्शन में चलते हैं, तो कनेक्शन कैसे करेंगे हम लोग यहां से देख लेते हैं। यहां से देख लेते हैं कनेक्शन कैसे करेंगे। तो यहां से देखिए, यहां से हम एक लाइन निकालेंगे, ठीक ना, यहां से एक लाइन निकालेंगे। लाइन निकालने के बाद कहां लाएंगे हम लोग, ये इसमें पहले हम जोड़ दिए। फिर ये देखिए दूसरी लाइन को निकालेंगे हम लोग, ये दूसरी लाइन निकाल लिए हम लोग और लिया करके इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। और तीसरी लाइन को निकालेंगे हम लोग, तीसरी लाइन को निकाल करके हम लिया करके इसमें जोड़ देंगे। ये क्लियर हो गया। अब यहां से देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहली लाइन को जैसे के तैसे लिया करके हम लोग, ठीक ना, जैसे के तैसे लिया करके हम लोग इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, यहां पर ज्वाइंट है, ध्यान दीजिएगा, ज्वाइंट यहां पर ना। और दूसरी लाइन को क्या करेंगे हम लोग, ये दूसरी वाले को देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको यहां से लाएंगे, लाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसमें बी में जोड़ देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद अब इसको यहां से लाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा जोड़ देंगे,
ये देखिए फेस सीक्वेंस को हमको चेंज कर दिए। फेस सीक्वेंस देखिए चेंज हो गया, देन दो फेसों को आपस में हम चेंज कर दिए हैं, दो फेसों को आपस में हम यहाँ पर चेंज किए हैं। ये बात को क्लियर हो रहा होगा, मैं दो फेसों को आपस में चेंज कर दिया हूँ, ठीक ना। मतलब कह सकते हैं कि वाई और बी फेसों को आपस में चेंज कर दिया हूं मैं। ये आपको फेस चेंज करने का तरीका समझ आ गया। सर बुक में नहीं है था, सेकेंड ईयर मशीन में पढ़ा। हाँ भाई, ये भैया ये बुक में नहीं, आप नया सिलेबस की बुक खरीदेंगे तो उसमें मिलेगा ना। ये पुरानी सिलेबस की बुक में खरीदेंगे तो कहां से मिलेगा। इतना बता दिया, फेस को चेंज करने आया, एक बार मोटर को मैं डायरेक्ट दिया फेस को, और फिर दूसरी बार क्या किया, ये पावर कंडक्टर से चेंज करके तब इसको दिया यहाँ पर, मतलब वाई और बी को आपस में चेंज कर दिया हूं, ठीक ना। वाई और बी को आपस में चेंज कर दिया हूं, ठीक ना। ये कितना कितना सरल है, मतलब किस प्रकार से जो पावर कंडक्टर बी है उसको मैं डायरेक्ट दे दिया हूं, पावर कंडक्टर ए से चेंज कर दिया हूं। बस इतना ही काम किया हूं, कुछ काम नहीं किया हूं। आपको इसमें दिख रहा होगा। इतनी बात सबको समझ आ गई तो एक बार थम्स अप दीजिए। इतनी बातें सबको समझ आ गई तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। पूर्णिमा जी, ये हम इसलिए चेंज कर दिए हैं क्योंकि मोटर को एक बार फॉरवर्ड चलाना है, एक बार रिवर्स चलाना है। तो आप मतलब इंडक्शन मोटर की फॉरवर्डिंग और रिवर्सिंग के बारे में पढ़ चुकी होंगी कि फॉरवर्ड चलाना होता है तो क्या करते हैं, वो क्या सेम टू सेम फेज में रहेगा। यदि उसको रिवर्स करना होता है तो उसके हम दो फेसों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, इसलिए हम यहां पर चेंज कर दिए हैं उसको रिवर्स चलाने के लिए। बात समझ आई, उसको रिवर्स चलाने के लिए दो फेसों को आपस में हम चेंज कर दिए। क्लियर बात समझ में आ गई है तो बता दीजिएगा एक बार, बोलिएगा तो बता दीजिएगा एक बार। ठीक है, अयोध्या वासियों ये बताइए आप लोग, ठीक बढ़िया है। ये बताइए कि आपके कॉलेज में जो लड़के, मैं क्योंकि बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि आपके मतलब आप अपने कॉलेज से आप लोग 2-4 लोग ही हैं, आपके कॉलेज में तो कम से कम 60 बच्चे पढ़ते होंगे, तो आप लोग अपने दोस्तों को नहीं बताते हैं चरण के बारे में। यदि भाई बताते हैं तो भाई उनको कहिए कि भाई मतलब लाइव आकर के क्लास को देखे, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए इसके बारे में, ठीक है। रविकांत यादव जी, ये मतलब जो 4 सेमेस्टर वाले हैं उनको नहीं पढ़ना है, पर ये चीजें आप 6 सेमेस्टर में जाकर के पढ़ेंगे, 6 सेमेस्टर में जाकर के पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आपका क्लास आज 1 बजे से चल रहा था, 4 सेमेस्टर का क्लास आज 1 बजे से चल रहा था, ठीक है। आप लोग अभी नहीं देख पाए हैं तो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, वहां पर जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। इतनी बातें सबको समझ आ गई। आइए चलते हैं इसको ऑटोमेटिकली। ये तो भाई ठीक है, हम यदि मैनुअल करना हो तो क्या करना है कि इसको हम ऐसे खींच देंगे तो क्या करेगा, ये करंट ऐसे ऐसे आकर के ये क्या क्या करेगा कि क्या फॉरवर्ड में, तो फॉरवर्ड में घूमना शुरू कर देगा। ये देखिए क्या यहाँ पर बी वाला, जो बी वाला हमारा है क्या रिवर्स का है, तो बी वाला रिवर्स का है, तो क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे इसको हम कि इस कंडीशन में क्या होगा कि ये हमारा सीधे चल रहा है तो क्या करेंगे हम इसको खींच देंगे और इसको बंद कर देंगे, तो ये करंट से डायरेक्ट आएगा और ये उल्टा घूम जाएगा, यानी ये रिवर्स में घूम जाएगा और इससे ये फॉरवर्ड में घूम जाएगा, ठीक है। ये मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन इसी चीज को हमको ऑटोमेटिकली बनाना है तो उसके बारे में हम लोग कैसे काम करेंगे, ठीक ना। उसके बारे में हम लोग कैसे काम करेंगे देखते हैं आगे, ठीक है। तो चलिए आइए इन चीजों को देखते हैं।
तो इन चीजों को देखने के लिए आप देख लीजिए यहाँ पर पहले इस चीज को पहले बना लेते हैं। रिले की जो आगे की प्रोसेस है उस चीजों को हम बढ़ा लेते हैं आगे। ठीक है भाई, ये देखिए आपका ये रिले का प्रोसेस है। ये रिले में आपका रिले कॉन्टेक्ट होते हैं ना, ये रिले कॉन्टेक्ट हो गया। तो रिले कॉन्टेक्ट देखिए यहां पर बन गया, ये आपका रिले कॉन्टेक्ट हो गया। ठीक है, ये आपका रिले कॉन्टेक्ट हो गया। अब रिले कॉन्टेक्ट में देखिए, अब रिले कॉन्टेक्ट को सप्लाई कहां देंगे, एक फेस से दे देंगे। एक फेस से दे देंगे, किसी एक फेस से, मान लीजिए हम वाई फेस ला रहे हैं, ये वाई फेस से ला दिए हम लोग, तो वाई फेस से ला दिए तो ये इसको हम दे दिए, ठीक ना। और देखिए जब वाई फेस लाएंगे तो लाने के बाद हम किसको दे देंगे, लाने के बाद डायरेक्ट हम ये देखिए यहां से दे देंगे, ये बी वाले में हम लोग लाइन को इसको दे देंगे, बी वाले में लाइन को दे देंगे। और इसी जगह से हम लाइन को निकालेंगे, निकालने के बाद हम इसको फिर इसमें दे देंगे, ए में दे देंगे। ठीक है, इतना काम करेंगे। यानी हम देखिए जो कंडक्टर ए है, कंडक्टर बी है, इसको हम एक फेस दे दिए। ये एक फेस से चलने वाला नहीं है, इसको हमको दो फेस देना अनिवार्य होता है। तो अब दो फेस को, अब दूसरे फेस की इसकी व्यवस्था करते हैं। ऑटोमेटिकली बनाने के लिए इसको दूसरे फेस की व्यवस्था करेंगे, जिससे ऑटोमेटिकली काम करेगा। मतलब ये मिश्रा जी आप क्या कह रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं आपका, फिर से बोले, फिर से आप कहिए जो कहना चाहते हैं, आपकी बातें नहीं समझ पाए। चलिए हम तो तब तक देखते हैं आगे, है ना। अब देखिए ध्यान से, इसकी हम लोग दूसरी व्यवस्था तब तक देखते हैं। इसकी दूसरी व्यवस्था देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसके हम लोग स्टार्टिंग बटन और पुश, मतलब सॉरी स्टॉप बटन और स्टार्टिंग बटन को बना लेते हैं, ठीक ना। स्टॉप बटन और स्टार्टिंग बटन को बनाते हैं पहले, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके। तो देखिए ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसके हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग बटन को बनाते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग बटन में आप लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग बटन हमेशा क्या होता है, नॉर्मली क्लोज होता है। सॉरी स्टॉप बटन हमेशा नॉर्मली क्लोज होता है और स्टार्टिंग बटन हमेशा नॉर्मली ओपन रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, एक कांटेक्ट और होगा, इसके बाद एक कांटेक्ट और बनाएंगे हम लोग। ये स्टॉप बटन हो गया। ये कौन सा बटन हो गया, स्टॉप बटन, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया स्टॉप बटन। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम लोग तो कौन सी कांटेक्ट होगी, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बट पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए एक निकलेगा कांटेक्ट, यहाँ से निकलेगा एक कांटेक्ट, और ये मतलब यहाँ पर और यहाँ पर एक कांटेक्ट बनेगा। और ये कांटेक्ट जो होगा नॉर्मली क्लोज होगा, ये कांटेक्ट जो होगा नॉर्मली क्लोज होगा, ठीक है। और एक कांटेक्ट यहाँ होगा जो नॉर्मली ओपन रहेगा, एक कांटेक्ट यहाँ पर होगा जो नॉर्मली ओपन रहेगा, ठीक है ना। ये इस प्रकार से, ये देखिए ये कितना अच्छा से बन रहा है। आप लोग ही बना सकते हैं इसको आसानी से। ये देखिए ये दोनों एक में कनेक्ट, दोनों एक ही में कनेक्ट रहेंगे, दोनों एक ही में कनेक्ट रहेंगे। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक ना। अब देखिए एक ऐसे ही एक फिगर और बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, सेम टू सेम बनाते हैं, सही। तो ये देखिए जो ऊपर वाला है सेम टू सेम वैसे ही बनेगा, सेम टू सेम वैसे ही फिगर बनेगा, ठीक ना। कोई अंतर मत रखिएगा, इसमें कोई अंतर नहीं रखना है, ठीक है। ये भी नॉर्मली क्लोज रहेगा इसका, और ये भी इससे इंटरकनेक्टेड रहेगा। एक को दाबने के बाद दूसरा भी बंद हो जाएगा, एक को दाबने के बाद दूसरा भी बंद हो जाएगा, ठीक है।
तो सेम टू सेम बातें दिख रही होगी ना। ठीक है भाई। अब देखिए यहां से मतलब एक स्विच जो है स्टार्टिंग के लिए प्रयोग करेंगे, नहीं सर फॉरवर्डिंग के लिए प्रयोग करेंगे, और एक स्टार्टिंग के लिए प्रयोग करेंगे। ये देखिए क्या हमारा है, ये कौन सा कंटेक्ट है, ये आपका जो है R1 कंटेक्ट है, यानी रिवर्स 1 और ये रिवर्स 2। ठीक है। और यहां पर देखिएगा ये फॉरवर्ड कंटेक्ट है F1 और F2। ठीक है, जो इसमें योजना चित्र में आपको दिखाई गई है। अच्छा, ऊपर वाला जो रिले कनेक्ट है उसमें क्या दिक्कत है आपको भैया? ये सीक्वेंस में देखिए, ये सीक्वेंस में तो है भाई साहब का, कहाँ सीक्वेंस में कहाँ नहीं, सब तो सीक्वेंस में ही है तो है। हाँ, ये हम आप सोच रहे हैं कि मैं यहां से देकर के इसको लेके आता, तो भाई हमको एक बार लाइन काटने के बाद दोनों कटनी चाहिए, इसलिए हम एक एक सीक्वेंस में एक लाइन में दिए हैं। ठीक है, एक लाइन से हम जोड़ते आए हैं वहां पर। ठीक है, इतनी बातें सबको समझ आ रही होगी। अब देखिए इसकी मेन मैटर क्या है, इसका मेन कनेक्शन कैसे करेंगे, इस चीजों को हम लोग देख लेते हैं। तो इसकी मेन कनेक्शन को देखेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, ये देखिए यहां से देखिए वाई फेस से ये कनेक्ट हो गया है, अब इसको हम बी फेस से कनेक्ट करेंगे। तो देखिए यहां से हम बी फेस से इसको कनेक्ट कर दिए हैं। अब यहां से लाइन लेकर आएंगे, हम इसको देंगे, लाइन को हम लेकर आएंगे, लाइन को इसको देंगे, लेकिन लाइन को कहां से देंगे, देखिए यहां से देंगे। लाइन को कहां से देंगे हम लोग, यहां से देंगे। लाइन को हम देखिए यहां से लेकर आएंगे, लाइन को हम देखिए यहां से लेकर आएंगे, और ये देखिए यहां से लेकर जाएंगे ना, ये देखिए। ठीक है, ये ठीक है। अब यहां पर लाइन कहां से मिलेगा, अब उसकी उसकी व्यवस्था कर लेते हैं। यहां पर लाइन कहां से मिलेगी, उसकी भी व्यवस्था कर लेते हैं, क्योंकि उसकी व्यवस्था नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है ना, तो उसकी व्यवस्था कैसे करेंगे, ये देखिए यहां से लाइन आई, सीधा हो जाए भैया, ये इसकी देखिए लाइन की व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो इसकी व्यवस्था हम करेंगे कहां से, कंटिन्यूअस मिले कि हमको लाइन हमेशा कंटिन्यूअस मिलते रहे उसी की व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना भैया, उसी की व्यवस्था कर रहे हैं। तो देखिए आपकी जो लाइन है यहां पर आ गई, और यहां की जो लाइनें हैं आपकी जाएगी डायरेक्ट यहां से, कहां जाएगी आपकी लाइनें, यहां से निकलेगी, यहां पर आएगी, और यहां पर जो आपके कंटेक्ट दिख रहे होंगे, यहां पे आपके जो कंटेक्ट दिख रहे होंगे, ये कंटेक्ट इस कंटेक्ट में जाएंगे, कहां जाएंगे, इस कंटेक्ट में जाएंगे। ठीक है, और फिर देखिए इसी कंटेक्ट से निकलेंगे लाइन, ये लाइन निकलेगा इसी कंटेक्ट से। थोड़ा सा ये सर्किट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें क्लियर हम कर देंगे। ठीक है ना, ये देखिए यहां से, देखिए यहां से लाइन आई, यहां दिए, फिर यही लाइन को लिया करके यहां पर दे दिए। जैसे ही ये पुश करेंगे, सॉरी यहां दे दिए, तो यहां से देखिए लाइन यहां से आएगी, यहां से होते हुए लाइन यहां से होते हुए इसको लाइन मिल जाएगी। ठीक ना, इसको लाइन मिलेगी। बात सबको समझ आ रही है, इतनी बातें सबको समझ आ रही होगी, लाइन यहां पर इसको मिल रही है ना। ठीक है भाई, चलिए क्लियर हो गया थी, इतनी बातें सबको क्लियर हो गई। तो एक बार आप लोग बता दीजिए। मोहित सेठ सर, इस न्यू लेसन का फोटो व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। भाई देखिए हमारे पास किताब नहीं है, ठीक है, हमारे पास किताब नहीं, सिलेबस है, हम सिलेबस से पढ़ाते हैं। ठीक है, सिलेबस से हम पढ़ाते हैं मोहित सेठ जी, हमारे पास किताब उताब नहीं है। ठीक है, इतनी बातें आपको सबको समझ आ गई, तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। तो फिर हम चलते हैं इसके आगे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है,
चलिए सबको लगता है समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये एक चीज़ है, इसमें गलती हो गई, इसको मिटा लीजिएगा। ये यहाँ से इसको कनेक्शन नहीं करना है, यहाँ से इसको इंटर कनेक्ट कर देंगे तो गड़बड़ा जाएगा मैटर। ठीक है, बस इतना रहेगा, यहाँ भी नहीं रहेगा, इंटर कनेक्ट इसको नहीं करना है। ठीक है, इतनी बातें सबको समझ आ गई होगी, बस वही जहाँ गलती था वो मैं उसको बना दिया। ठीक है भाई, अब देखिए यहां से एक तार निकालेंगे, हम इसको भी सप्लाई देना पड़ेगा हमको ना, बी वाले को भी सप्लाई देना पड़ेगा हमको। तो यहां से हम तार निकालेंगे और एक तार को लिया करके हम इसमें डाल देंगे। ये चला गया, यहां पर ये चला गया। और बी वाले कंटेक्ट को हमको सप्लाई देना है। तो बी वाले कंटेक्ट को सप्लाई देने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए यहां पर ये पॉइंट दिख रही होगी आपको, इसी पॉइंट पर हम लोग सप्लाई दे देंगे ये। और यहां से सप्लाई निकालेंगे हम, सप्लाई निकालने के बाद ये यहां पर आप दिख रही होगी, ये यहां पर डायरेक्ट हम लिया करके इसको सप्लाई देंगे। ठीक है, अभी मैं इसका वर्किंग मतलब कैसे काम करेगा, मैं इस चीज को पूरा चीज में अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है, पूरा चीज को मैं अभी समझाऊंगा, आप बस देखते रहिए, बस कनेक्शन को इसके समझिए कि ये कैसे काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, बस इसके कनेक्शन को समझिए आप। ठीक ना, ठीक है। ये देखिए हम क्या किए, बी वाले को F2 से कनेक्ट कर दिए, आपको यहां पर दिख रहा होगा। ठीक ना, बी वाले को हम F2 से कनेक्ट किए। अभी इसको समझाएंगे तो आप जानते हैं मैं इसको समझाए बिना छोड़ूंगा है नहीं। ठीक ना, तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर एक कंटेक्ट बचा था जो यहां से आपको जुड़ेगा, जो यहां से एक कंटेक्ट बचा था आपका यहां से जुड़ जाएगा। ठीक ना, यहां से देखिए जोड़ दिए हम। ठीक है, यहां से हम इसको जोड़ दिए। ठीक है, क्लियर बात समझ आ रही है। अब देखिए कोई पॉइंट ऐसा बचा है जो छूट गया है, कोई ऐसा पॉइंट हमको तो नहीं लगता है कि कोई छूटा हुआ है। एक पॉइंट यहां पर छूटा लग रहा है जो कि देखिए कहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा। ठीक है, एक पॉइंट छूटा दिख रहा है जो कि उसको भी हम जोड़ चुके हैं कि कहां से जुड़ेगा। ठीक ना, अभी देखिए जो छूटा होगा वो अभी आपको सामने दिखना शुरू हो जाएगा। जो छूटा होगा वो आपको सामने दिखना शुरू हो जाएगा। अब देखिए ये आपका स्टार्ट बटन है और ये आपका स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन। ठीक है, ये भी आपका स्टार्ट बटन है, ये स्टार्ट बटन है, ये भी आपका है। ठीक ना, ठीक है, ये आपका भी स्टार्ट बटन है, दोनों स्टार्ट बटन है। पर ये स्टार्ट बटन इसको रिवर्स में करने के लिए है, यानी इस बटन को दाबेंगे तो वो रिवर्स में फॉरवर्ड में चलेगा, और इस बटन को यदि आप पुश करेंगे तो ये मोटर रिवर्स में चलेगा। ठीक है ना, यही बातें हैं। तो चलिए आइए अब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, रुकिए मैं सेट कर देता हूं, तब लीजिए कि जिससे आपका पूरा पूरा आए। ठीक भाई, अब देखिए आप लोग ले लीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि मोटर भी आ जाने दीजिए। ठीक ना, चलिए एक बार आप सब लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर चलते आगे। सर जो टेलीग्राम नहीं यूज करता है तो सर व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए। ठीक भाई, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता हूँ। कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप लिख करके भेज दीजिए आप। ठीक भाई, थोड़ा और ऊपर कर दें, ये लीजिए थोड़ा सा और ऊपर कर दिए। ठीक भाई, अब तो दिख रहा होगा सबको, क्लियर है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है ना,
आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर मैं चलता आगू, ठीक, आगे इसको समझाता हूँ, ठीक ना, ये काम कैसे करता है, इसकी काम मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो जहाँ जहाँ यफ लिखा है, यफ का मतलब होता है फॉरवर्ड। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यफ मतलब क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। आर का मतलब होता है रिवर्स डायरेक्शन, ठीक ना, रिवर्स डायरेक्शन। ये आर मतलब रिवर्स डायरेक्शन। ये बात बात समझ में आ गई होगी। आप ले लिए सब लोग ले लिए। अब बहुत टाइम हो गया, अब चलिए देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ये वर्क कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है उसके बारे में हम लोग चलेंगे अब ना। वही चीज मैं दिखाना चाहता हूं, जो चीज दिखाना चाहता हूं आप लोग देखने की कोशिश करिएगा। देखिए ये बी वाला कंटेक्ट कहाँ है, ये है, देखिए ये आपका बी कंटेक्ट हो गया, ठीक है, ब्लैक से मैं लिख देता हूं। ये देखिए ये वाला बी यहां पर है, और ये वाला जो आपको ए दिख रहा है, ये वाला ए, ये देखिए ये वाला ए यहां पर है, ठीक है, ये वाला ए यहां पर है। और देखिए F2 और F1, देखिए F2 और F1, देखिए F2 नॉर्मली क्लोज है और ये F1 नॉर्मली ओपन है। ये देखिए यहां पर है, यहां और यहां पर है, ठीक ना। और देखिए R2 और R1, तो R2 देखिए नॉर्मली क्लोज है और ये नॉर्मली ओपन है। ये दोनों चीजें आपको दिखाई, जैसे कल मैं बताया था, तार के कनेक्शन के द्वारा हम लोग यहां पर इसको शिफ्ट कर दिए हैं, देखिए। लेकिन वो शिफ्ट अलग नहीं होता है, ये एक ही में होता है, ये इतना एक ही में होता है, पर उसको हम तार के शिफ्टिंग द्वारा अलग दिखा सकते हैं, जैसे मैं यहां पर दिखाया हूं, यहां पर जैसे दिखाया हूं, ठीक है। और ये A1 है, और सॉरी ये आपका रिले पावर कंडक्टर 1 है और ये 2 है, तो इसको A और B से मैं दिखा दिया हूं। अब फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे, तो ए देखिए पावर कंडक्टर ए का ये है, पावर कंडक्टर बी का ये है। अब इसका हम लोग काम कैसे करता है, इसी चीजों को हम लोग समझ लेते हैं। तो ये काम कैसे करता है, तो इसको लिख लेना पावर कंडक्टर, ठीक ना, कंडक्टर। तो ये पावर कंडक्टर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ओवरलोड रिले हो गया, OLR हो गया, ओवरलोड रिले हो गया। और ये 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो आपको समझ में आया होगा, ये क्या है, रिले कंटेक्ट है, ठीक ना। ये क्या आपका है, रिले कंटेक्ट है ना, कंटेक्ट है, ठीक है, ये रिले कंटेक्ट है। तो अब देखिए इसका वर्किंग कैसे काम करता है। आप लोग सारे लोग यदि देख पा रहे हैं तो एक बार जरूर इन्फॉर्म करें कि हाँ सर अब सारी चीजें दिख रही हैं, अब बस आप समझाइए, ठीक है। तो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। देखिए यहां पर ये कैसे काम करता है, देखिए यहां से तो लाइन आ रही है, यहां से लाइन आ रही है, यहां से जैसे ही इसको हम कटआउट को ऑन कर दिए हैं, ये तो हमेशा ऑन रखते हैं, इसको हमेशा ऑन रखते हैं। मेंटेनेंस, जब मेंटेनेंस करना होता है, रिपेयर करना होता है, तब हम टीपीएमओ या इसको हम ऑफ करते हैं, नहीं तो ये तो हमेशा ऑन रहता है। ये बातें आप सबको क्लियर होगी, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से कि यहां से देखिए जब लाइन आ रही है, तो यहां से सपोज करिए कि हमको कर चलाना किसमें है, कि हमको क्या करना है, फॉरवर्ड में चलाना है। तो फॉरवर्ड में चलाना है, तो फॉरवर्ड में चलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किस बटन को ऑन करेंगे, तो फॉरवर्ड बटन को ऑन करेंगे। तो फॉरवर्ड बटन देखिए ये है, फॉरवर्ड बटन ये है ना, फॉरवर्ड बटन आपको दिख रहा होगा, फॉरवर्ड बटन ये है। तो हम लोग करेंगे क्या कि ये फॉरवर्ड बटन पे क्या करेंगे, देखिए तो ये स्टॉप बटन है, तो स्टॉप बटन से कोई मतलब नहीं है, तो हमको चालू करना है, तो इसको क्या करेंगे, यहां पर हम इसको पुश करेंगे। तो पुश करेंगे तो ये क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा आपस में। जब ये आपस में कनेक्ट होगा तो ये करंट यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, देखिए ये करंट यहां से होते हुए, फिर यहां से होते हुए, फिर यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, ये देखिए जब मैं जैसे जैसे जा रहा हूं यहां तक आएगा, यहां तक आ गया। सबको बातें समझ आ गई कि ये जो करंट है यहां तक आया। तो जब यहां तक करंट आई तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक ना, उस कंडीशन में क्या होगा, बात को समझिएगा। तो यहां पर आने के बाद देखिए ये ओपन है, तो यहां पर तो करंट आएगा ही नहीं, तो यहां पर तो करंट आएगा ही नहीं, ठीक ना।
तो करंट जब यहाँ पर आएगी नहीं तो कुल मिलाकर के ये यहाँ पर काम करने वाला नहीं है। तो ये आपको इसका मतलब इस लाइन का यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक ना। चालू करते समय इस लाइन का यूज नहीं करने वाले हैं, तो फिर हम लोग किसका यूज करेंगे। तो देखिए ये आप देखिए R2 जो है ये नॉर्मली क्लोज है, तो जब इसको हम ऑन किए तो ये लाइन यहां से होते हुए यहां से होते हुए इस रास्ते से आ रही है, इस रास्ते से आएगी और इस रास्ते से होते हुए ये देखिए रिले को मिल जाएगी। ये रिले को मिल गई A1 को, मतलब जो सॉरी A को, रिले 1 को ये फेस मिल गया, रिले ए को फेस मिल गया। और फिर इसके बाद यहां से देखिए ये यहां से देखिए यहां से ये देखिए यहां से एक फेस यहां से मिला था, यहां से देखिए आपको बी फेस मिल गया और यहां से आपको वाई फेस मिल गया। तो बी और वाई मिल गया तो ये पावर कंडक्टर जो है आपका ऑन होगा कि नहीं होगा, ऑन होगा। जब ये पावर कंडक्टर ऑन होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये अपने जो प्लंजर ये आपको दिख रहा होगा ये इसको अपने तरफ खींचेगा, जिसके कारण ये इसके कंटेक्ट जो होंगे ऑन हो जाएंगे, सट जाएंगे। इसके कंटेक्ट क्या होंगे, सट जाएंगे, और ये कंटेक्ट भागेगा इधर, ये भी सट जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा यहां पर समझने की कोशिश करिएगा कि देखिए यहां से जो लाइन आ रही थी यहां पर ये इसके पावर कंडक्टर जो है ओपन थे, इसलिए मोटर नहीं चल रही थी। लेकिन अब ये देखिए ये जो लाइन है अब इस रास्ते से आ रही है, अब देखिए इस रास्ते से लाइन आ रही है ना, ये इस रास्ते से लाइन आने लगी और देखिए यहां से लाइन आते हुए रिले से होते हुए मोटर को मिल गया। तो देखिए इस कंडीशन में मोटर फॉरवर्ड कंडीशन में चला कि नहीं चला, इतनी बातें बताइए, इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई। यदि इतनी बातें समझ में आ गई हो तो एक बार जरूर थम्स अप करिएगा। हाँ एक बार हम समझाते हैं, चलिए फिर से एक बार समझाते हैं, फिर समझने की कोशिश करिएगा। देखिए इसको हम ऑन किए, देखिए इसको हम जब ऑन करेंगे जो इसको हम पुश करेंगे तो ये क्या होगा, टच होगा। तो टच होगा तो करंट यहां से होते हुए यहां से करंट होते हुए यहां से करंट होते हुए यहां पर आएगा। अब देखिए ये हमेशा नॉर्मली क्लोज है, तो ये करंट जो हमारी होगी यहां से आएगी, ये देखिए यहां से ये करंट यहां से होते हुए यहां से होते हुए यहां से होते हुए इस रास्ते से होते हुए देखिए इस रास्ते से होते हुए यहां पर, यानी रिले ए को मिल गई। जो हमारा रिले ए कंटेक्ट वाला जो लगा है पावर कंडक्टर में उसको मिल गई। तो अब देखिए यहां से बी मिल गया और यहां से देखिए ये यहां से देखिए यहां से होते हुए इसको वाई मिल गया। तो बताइए इसको दो फेस मिल गया तो ये काम करेगा नहीं करेगा, तो ये मैग्नेटाइज होगा, तो ये मैग्नेटाइज होगा यानी ये काम करना शुरू करेगा। जब ये काम करेगा तो ये क्या करेगा, इसका काम क्या है कि इस प्लंजर को ये जो ऐसा लगा है इसको अपने तरफ खींचना, तो ये ऐसे इसको खींचेगा। जब तो इसके कंटेक्ट जो होंगे ये पावर कंटेक्ट ये टच हो जाएंगे और ये वाला भाग भी इससे टच हो जाएगा, मतलब ये इधर ही भाग जाएगा। तो ये इधर ढट जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये सब टच हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में आपको देखने को मिला होगा ये जो लाइन है अब इस रास्ते से लाइन आ रही है, इस रास्ते से लाइन आते हुए यानी इस रास्ते से ये, इस रास्ते से ये, इस रास्ते से ये, तो यहां से करंट आई। तो ये कंडीशन मतलब यहां से होते हुए फिर यहां से देखिए लाइन मिल गई, यहां पर मोटर को लाइन मिल गई और मोटर चलना स्टार्ट हो गया। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है, इतनी बातें सबको समझ आ गई। अब देखिए इसके साथ साथ एक और क्रिया होती है, उस चीज को भी हम लोग समझ लेते हैं। जब इस पुश बटन को हम दाबते हैं तो एक क्रिया और होती है, वो कौन सी क्रिया होती है उसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, तो जब हम लोग समझे उस बातों को तो देखिए क्या होगा। देखिए यहां से जब इसको हम पुश किए थे, जब पुश किए थे तो ये करंट यहां से होते हुए यहां से होते हुए यहां से होते हुए यहां से होते हुए तब यहां पर आ रही थी। लेकिन अब क्या होगा, जैसे इसको पुश करेंगे तो पुश करने के बाद हम छोड़ ना देंगे उसको, पुश करने के बाद हम छोड़ न देंगे उसको। जब पुश करने के बाद हम उसको छोड़ देंगे तो ये क्या, जब पुश करेंगे तो ये ओपन होगा और ये क्लोज होगा। जब ये क्लोज होगा तो ये क्रिया हो गई और यहां पर ये ओपन हो गया। लेकिन जैसे ही पुश करने के बाद इसको छोड़ देंगे तो छोड़ने के बाद क्या होगा कि ये जो लाइन है अब ये लाइन तो इधर तो नहीं आने वाली है, अब इधर तो करंट आएगी नहीं, तो इसको करंट कहां से मिलेगा, इसको करंट कहां से मिलेगा, ये चीज को बस समझना बाकी है। भाई इसको हम हर समय दाबे रहेंगे क्या, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है।
तो कुछ करना पड़ेगा कि अब ऐसा कुछ हो कि जिससे कि ये कंटिन्यूअस एक बार बटन दाब दे तो काम करता रहे। तो उसके दौरान क्या हुआ, देखिए क्या हुआ था। अब देखिए उस समय क्या हुआ था, जब इसको दाबे थे तो ये कांटेक्ट ऑन हो गया था, ये कांटेक्ट ऑन हो गया था। तो उस कंडीशन में ये सटा हुआ है, तो सटा हुआ है तो ये जो लाइन है, अब देखिए जब इसको ऑफ हो जाएगा तो ये लाइन यहां से आएगी, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, अब देखिए ध्यान से, यहां से होते हुए एक यहां आ सकती है, तो यहां ओपन है, बेकार है। अब यहां से होते हुए अब यहां पा सकती है, ये देखिए यहां से आई, यहां से आई तो यहां आते हुए यहां से आ सकती है, यहां से आ सकती है, आ सकती है कि नहीं आ सकती है, तो यहां से आ सकती है, तो यहां भी ओपन हो गया। बड़ी बात गबड़ा गया कि अब यहां भी आ गई तो यहां भी ओपन हो गया। तो कह सकते हैं कि अब यहां से होते हुए, तो भाई यहां से तो ये ऑन है, तो ऑन होने के कंडीशन में ये देखिए यहां से होकर, यहां से होकर, यहां से होकर, यहां से होकर, ये यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, फिर यहां से होते हुए, देखिए मिल गई, मिल गई कि नहीं मिल गई, मिल गई कि नहीं मिल गई। फिर से एक बार मैं समझा रहा हूं, देखिए जैसे इसको पुश करके छोड़ देंगे तो ये तो ओपन हो जाएगा, लेकिन यहां पर देखिए ये करंट यहां से होते हुए, यहां से होते हुए यहां पर, और यहां पर देखिए ये ऑन हुआ था, तो ये ऑलरेडी काम कर रहा था। तो ये उस समय कंटेक्ट इसके यहां पर टच हो गए थे, जब टच हो गए थे तो ये करंट यहां पर आएगी और यहां से पास होकर के, ऐसे पास होने के बाद करंट यहां पर होते हुए, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए यहां पर आएगी। अब इधर भी जा सकती थी, पर यहां पर ये हमारा जब छोड़ दिए थे तो ये हमारा ओपन हो चुका है, तो ये करंट यहां से आएगी, इस रास्ते से होते हुए, इस कहां आते हुए, फिर देखो यहां से बी मिल गई। तो फिर बी की सप्लाई यहां पर मिल गई, तो जाहिर सी बात है ये अब कंटिन्यूअस काम करता रहेगा। जब ये कंटिन्यूअस काम करता रहेगा तो इसको कोई रोकने वाला नहीं है कि ये मतलब ये मोटर फॉरवर्ड में चलता रहे, है कि नहीं। अब तो मोटर चलता रहेगा ना कंटिन्यू, अब यहां मोटर कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर फिर हुआ, जैसे डीओल स्टार्टर पर पढ़ाए थे, तो उसकी यदि ओवर हो गया तो क्या होगा, यदि ओवर हो गया, यहाँ पर लाइन आ रही है, ओवर आ रही है, तो उस कंडीशन में देखे होंगे कि जब ओवर आ रही है तो यहाँ पर ओवरलोड रिले है। जैसे ही ओवरलोड रिले है तो क्या होगा कि जैसे ही ओवर करंट में आएगी तो ये तुरंत ऑन होगा और ये अपने कंटेक्ट को क्या करेगा, वापस खींच लेगा। जब वापस खींचेगा तो यहाँ से देखिए लाइन क्या हुआ, ब्रेक हो गया, यानी अब देखिए रिले को लाइट मिलेगी नहीं, ये तुरंत डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। जब ये डीमैग्नेटाइज होगा तो उस समय इसके पावर कंटेक्ट तुरंत छोड़ देगा, है नहीं, इसके तुरंत पावर कंटेक्ट को छोड़ देगा और जैसे था तैसे पड़ जाएगा। तो अब देखिए यहां से अब लाइन यहां तक आएगी नहीं और मोटर चलना बंद हो जाएगा। ये बातें सबको क्लियर आ गई। तो ये तो आपका फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड कंडीशन में कैसे चलाएंगे ये बातें हो गई। अब इसको रिवर्स में कैसे चलाना है इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई तो एक बार आप लोग क्लियर करिए, हमको थम्स अप करके क्लियर करिए कि हाँ सर इतनी बातें आपको समझ आ गई, हमको तुरंत करिए, तुरंत वेट कर रहे हैं। तो फिर इसके आगे मैं इसका रिवर्स चलाऊं, फॉरवर्ड तो मैं चला लिया, अब इसको रिवर्स चलाना है। तो एक बार रिप्लाई करिए तो मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। एक बार आप रिप्लाई करिए तो फिर मैं आगे चलूं। चलिए मतलब सबको समझ आ गया ना, क्लियर है। अब देखिए इसका रिवर्स वाला काम कैसे करेगा इसके बारे में देख लेते हैं। तो रिवर्स वाला देखिए काम कैसे करेगा। तो रिवर्स के लिए हमको रिवर्स बटन को क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही रिवर्स बटन को हम लोग क्लिक करेंगे तो रिवर्स के लिए जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ऐसे ऐसे जाएगा, तो इसके कंटेक्ट यहां से टच होंगे तो करंट यहां पर कैसी आएगी। तो देखिए यहां से तो आ रही है, अब यहां से आते हुए, यहां से आते हुए, यहां से आते हुए, यहां से आते हुए, यहां से आते हुए करंट यहां पर आ रही है। तो देखिए यहां पर करंट क्या हुआ कि करंट जब यहां पर आएगी तो जब हम पुश करेंगे तो करंट यहां पर आएगी। जब करंट यहां पर आएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक रास्ता इधर आ रही है तो यहां पर ओपन है, लेकिन एक रास्ता इधर से भी है, यहां पर आएगी तो यहां पर क्लोज है। तो यहां से क्लोज होने के कारण यहां से आएगी ऐसे ऐसे, यहां पर आने के बाद देखिए यहां पर मिल गया इसको बी और यहां से मिला इसको वाई। तो ये इसके कंटेक्ट ऑन होंगे। जब इसके कंटेक्ट ऑन होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में यही होगा कि इसके पावर कंटेक्ट इधर आएंगे और टच हो जाएंगे, इधर आके इसको टच होंगे और ये वाला पार्ट इसको टच करेगा, ये वाला पार्ट इसको टच करेगा। क्लियर है। जब ये वाला पार्ट इसको टच करेगा तो उस कंडीशन में आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना।
उस मतलब जब ये हमारा क्या होगा, ऑन होगा, तो यहाँ पे ये टच हो जाएगा, और उस समय क्या होगा, मोटर को सप्लाई देखिए इस रास्ते से होते हुए, इस रास्ते से होते हुए मोटर को मिलना शुरू हो जाएगा। इस रास्ते से होते हुए मोटर को ये लाइन मिलना शुरू होगा और मोटर रिवर्स में चलना शुरू हो जाएगा। मोटर रिवर्स में चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड में देखिए दो फेसों को चेंज कर दिए थे, रिवर्स में भी उसके दो फेस आपस में चेंज हो गए। क्लियर ना। अब इसके बाद क्या होगा, मोटर चलना स्टार्ट हो गया। अब उस समय क्या हुआ कि जैसे इसको पुश करके छोड़ देंगे तो ये तो ओपन हो गया, पुश करके छोड़ देंगे तो ये ओपन हो गया। तो उस समय जो लाइन आएगी देखिए इस रास्ते से होते हुए, इस रास्ते से होते हुए, इस रास्ते से होते हुए अब यहां पर आएगी, क्योंकि हम इधर जाएंगे तो यहां पर ओपन है, तो अब यहां से होते हुए, यहां से होते हुए यहां पर आएगी। अब यहां से होते हुए देखिए मैं दिखा दे रहा हूं, ये यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए देखिए ध्यान से जा रही है, ये लाइन जा रही है यहां से होते हुए यहां पर आएगी, यहां पर आएगी, यहां पर आएगी, तब इसको लाइन मिलेगा। अब मतलब दूसरी कंडीशन में देखिए थोड़ा सा लंबा लंबा तार जाएगा, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, इस कंडीशन तो होते हुए, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए देखिए यहां से लाइन मिलेगी और इसको लाइन मिल गया यहां पर बी, ठीक ना। जब यहां से बी मिलेगा तो ये काम तो करेगा ही करेगा, तब ये काम करेगा तो उस कंडीशन में आपको समझ आ रही होगी कि भाई ये काम करेगा तो कंडक्ट होंगे और यहां पे ये मोटर चलना शुरू हो जाएगा। अब इसको मोटर को बंद करना है तो दोनों कंडीशन में देखिए यहां पर इसमें मोटर चल रहा है तो इसको क्या करेंगे, यहां पुश कर देंगे। यदि मान लीजिए फाल्ट नहीं अपने से बंद करना है तो इस स्विच को हम पुश करेंगे। जब यहां से पुश करेंगे तो ये सप्लाई बंद, तो बी फेज मिलना ही बंद हो जाएगा इस सिस्टम को। जब बी फेज मिलना बंद हो गया तो सारा चेक क्या होगा, वापस जैसे कि तैसे। तो ये बातें सबको समझ आ गई कि कैसे काम किया इस सिस्टम। तो ये हमारा हो गया मतलब इंडक्शन मोटर की फॉरवर्डिंग और रिवर्सिंग दो स्विचेस से आप चला सकते हैं। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा कि जब मोटर क्या हुआ, यदि फॉरवर्ड एक बार कर दे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरी बात सब लोग ध्यान सुन लीजिए, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जब इसको फॉरवर्ड में चलाए हैं एक बार, तो फॉरवर्ड में इसको चलाए हैं तो जब तक से ये मोटर रुक ना जाए, जब तक से ये मोटर चलते चलते रुक ना जाए, तब तक हम इसके क्या रिवर्स जो रिवर्स ये बटन है इसको हम लोग क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। जो फॉरवर्ड में अब इसको हम बंद कर देंगे, जब फॉरवर्ड में बंद करेंगे तो ये जब मोटर बंद हो जाएगा तब हम इसके रिवर्स बटन को क्लिक करेंगे यानी पुश करेंगे, तब इसको रिवर्स में चलाएंगे। ये नहीं कि ये चलता है, फॉरवर्ड में चल रहा है और फिर हम स्टार्ट मतलब क्या रिवर्स बटन को भी क्लिक कर दिए तो फिर तो यहां पर दिक्कत हो जाएगा, तब तो यहां पर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप इस चीज को सबसे विशेष ध्यान दीजिएगा, जब भी मोटर चलता रहे तो जब से मोटर रुक नहीं जाता है तब से उसकी फॉरवर्डिंग और रिवर्सिंग क्रिया नहीं की जाती है, ठीक ना। तो आज इतनी बातें सबको क्लियर हो गई, ये आप सबको क्लियर होगी तो बता दीजिएगा, ठीक है। अमर यादव जी थैंक यू। बट आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अपने यहाँ जो कॉलेज है उन कॉलेजों में जो आपके दोस्त हैं सारे लोगों को वीडियो शेयर करिए और उनसे बोलिए कि भाई लाइव क्लास आकर के लें, ठीक है। ये ऑफलाइन तो वीडियो तो देखते ही होंगे, ठीक है, हम लेकिन आपसे कह रहे हैं कि वो लाइव क्लास आकर के लें, ठीक है। आप लोग सब लोग बोलेंगे ना, ठीक भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप लोग के लिए आपको सबको समझ आ गया, बहुत बढ़िया बात है। पर मेरी बात आप लोग ध्यान सुन रहे होंगे तो एक बार जरूर आपसे उम्मीद करेंगे कि अपने क्लास, अपने दोस्तों से, क्लासमेट, अपने दोस्तों से, सारे लोग से आप लोग खुद कहेंगे कि मतलब इस चैनल पर जो भी पढ़ाई हो रही है आकर के लाइव क्लास ले लें, ठीक है। सब लोग बोलेंगे ना, तो यदि सब लोग बोलेंगे तो इसके लिए बोलिए हाँ सर, ठीक है, इसके लिए बोलिए हाँ सर, सारे लोग बोलेंगे अपने क्लास में। देखिए आप ही लोग देखिए यहाँ पर कि क्लास में मतलब जो क्लास चल रही है इस क्लास में कितने लड़के हैं, तो आप लोग खुद देख लीजिए, लाइव तो आप लोग हैं तो आप लोग देख ही रहे होंगे, तो इससे थोड़ा सा मनोबल थोड़ा सा कम होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग अपने दोस्तों से बताइए, ठीक ना भाई। राकेश पासवान जी, वारेन डायग्राम आप लोग कोशिश कर लिए, हमेशा करिए कि पेंसिल से बनाइए, क्योंकि ड्राइंग शीट पर पेंसिल से यूज किया जाता है, पेन से नहीं यूज किया जाता है भाई, उसमें नंबर कट जाएगा तो फिर हमको मत कहिएगा कि सर आप बताए नहीं,
ठीक है, बढ़िया पूछ लिए, अच्छा काम किए, पेंसिल से यूज करिए, ठीक ना। आप लोग सारे लोग बताए हैं, फिर भी लड़के क्यों नहीं आ रहे भाई? आपके यहाँ सारे, हमको लगता है कि इसमें यूपी के सारे बच्चे देखते होंगे इस वीडियो को। हाँ, यूपी के सारे बच्चे इस वीडियो को देखते होंगे, पर ऑफलाइन सारे लोग देख रहे हैं। हम सारे लोग से एक निवेदन है कि आप लोग ऑनलाइन वीडियो, मतलब ऑनलाइन आकर के वीडियो को देखें, ठीक है भाई। ये ऑफलाइन जो भी बच्चे देखेंगे उनके लिए भी हम बोल रहे हैं, सारे लोग ऑनलाइन आकर के वीडियो देखिए। टाइम भी हम उस पर, थंबनेल पर मैं टाइम भी लिखा रहता हूं कि टाइम इसी टाइम चलता है, इसी कारण से मैं थंबनेल पर लिख के रखता हूं, ठीक है। अच्छा, मैं फोर्थ सेमेस्टर में है, ठीक है सर। भैया राकेश भैया, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, आप जानकारी ले रहे हैं। आपकी क्लास संडे को चलेगी पर डे, ठीक है ना, पर डे चलेगी आपकी। और प्लस जो कंबाइंड क्लास चलेगी वो 4 बजे पर डे चलेगी। संडे को जो क्लास चलेगी आपकी एक्स्ट्रा क्लास चलेगी। जो चीज़ें छूट गई है, जैसे सर्किट है, सर्किट डायग्राम जितने हैं वो सारी चीज़ें आपको चलेंगे। सर्किट डायग्राम जो है आपके संडे को चलेंगे, वह उसमें सारी चीज़ों को मैं क्लियर कर दूंगा। सर्किट मैं कैसे समझाता हूं, आप लोग तो देखी गए होंगे मैं सर्किट को कैसे समझा लेता हूं। सर्किट भाई बहुत अच्छे से मैं समझा पाता हूं। हाँ, आप लोग इसके बारे में वाकिफ होंगे, ठीक है। तो सारे लोग से एक बार मैं आग्रह करता हूं कि इस चीज़ों को जो मैं बोला हूं आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक ना। ठीक है भाई, ऑफलाइन पूरी वीडियो देखते रहिए, ऑनलाइन भी देखा करिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं फिर कल इसी टाइम 4 बजे। थैंक यू।